Children, good morning of class 5, both the sections A and B. बच्चों, हम लोग का द सीड जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है रीडिंग विद हिंदी ट्रांसलेशन। आज हम लोग जो है सबसे पहले चलेंगे पेज 8 और 9 का काम करना है A1। पहले पेज नंबर 8 नीचे में देखिए आप कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन नीचे में देखिए A1 में क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर, इसमें हमें समझते हुए जो राइट ऑप्शन है उसमें टिक लगाना है। एक नंबर में देखिए, व्हाट डिड द किंग वांट समवन फ्रॉम आउटसाइड द फैमिली टू सक्सीड हिम। बादशाह बाहर का परिवार से कोई एक आदमी को चुनना चाह रहे थे राजा बनाने के लिए, इसलिए कि वो बूढ़े हो गए और वो चाह रहे थे उनका जगह पर एक ऐसा राजा चुनकर बिठाएं जो सही इंसाफ कर सके। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनका कारण क्या था। उनके पास अपने लड़के थे, उनके ग्रैंडसन्स थे, लेकिन फिर भी राजा ऐसा क्यों सोचा। इसमें आपका आंसर है सी, His heads were lazy। His heads were lazy, ये सी जो आंसर है इसमें दे दें, इसलिए कि राजा सोच रहा था कि उनके लड़के और उनके ग्रैंडसन्स दौलत और ताकत के खातिर दोनों जो है सुस्त हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई काम नहीं करेंगे, हमेशा जो है आप आराम की जिंदगी ढूंढेंगे, तो फिर आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी। तो इसलिए हमें हमेशा एक्टिव रहना है और हर काम खुद से करना है। तो राजा ने His hairs were lazy, राजा ने सोचा कि मेरे लड़के या मेरे जो ग्रैंडसन्स हैं सब शायद इतना खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं जो उनके अंदर में अब वो पावर नहीं है कि मेरे बाद वो संभाल सके। इसलिए राजा ने सोचा क्यों ना हम बाहर से ऐसा कोई लड़का चुने। नंबर 2, पेज नंबर 9 में चलेंगे। नंबर 2, चून सीड डिड नॉट स्प्राउट। चून का जो बीज था वो बिल्कुल नहीं उगा। ये took his empty bowl to the temple, लेकिन फिर भी उसका खाली बाउल को लेकर के वो ऊपर टेम्पल में गया। Why? क्यों? आंसर बी, His mother said that he had done his best, so he should keep his promise। माँ ने कहा, देखो बेटा, तुमने तुम्हारा ईमानदारी के साथ तुमने हर काम किया, पानी भी दिया और बीज को तुमने सही तरह बोया भी, लेकिन अगर नहीं भी हुआ इससे तुम मत घबराओ, तुम्हें जो है वादा को पूरा करना चाहिए। इसलिए तुम्हारा जो प्रॉमिस है राजा के पास, एक साल के बाद तुम्हें वहाँ हाजिरी देना है, तो ये प्रॉमिस तुम्हें पूरा करना है, माँ ने कहा। तो ये बी का आंसर आप टिक देंगे। नंबर 3 में बोला गया है, Here are some words that tell us about Chu's character। नीचे में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो चून का कैरेक्टर के बारे में बता रहा है कि उसके अंदर में क्या क्या खूबियां थी, उसके अंदर में क्या क्या क्वालिटी भरी हुई थी। ये खूबियां में से टिक द करेक्ट वन। और इन खूबियों में से जो खूबियां चून के अंदर में पाई गई है उसे आप टिक लगाएं। देखिए ए में क्या है, ऑनेस्ट, एकदम बिल्कुल सही, तो आप ए में टिक लगाएंगे। ऑनेस्ट, ईमानदार, चून ईमानदार था, चून तो बिल्कुल ईमानदार था, चून ने जो है बीज को बदला नहीं, लेकिन बाकी सब लोग जो है बीज बदल दिए। और राजा बहुत चालाक था, तो बॉइल्ड सीड दिया था, और बॉइल्ड सीड कभी जो है स्प्राउट करता नहीं है। तो यहाँ पर राजा का इम्तिहान में ईमानदारी किसकी थी, चून की थी। बी
वो डरपोक था? क्या वो नाकारा था? नहीं। क्रॉस। सी करेजियस। करेजियस तुम्हारे अंदर में वो हिम्मत, बहादुरी होनी चाहिए। दैट इज करेजियस। तो करेजियस में आप लिख देंगे सी, करेजियस में, राइट। बी ओबीडियंट। ओबीडियंट उसे कहा जाता है जो माँ बाप का बात मानते हैं, बड़ों का बात मानते हैं, उसे ओबीडियंट कहा जाता है। तो बच्चों, आपको भी ये सब क्वालिटीज जो है आपके अंदर में पैदा करना है, आपको जो है उसी लिहाज से अपने आप को बनाना है ताकि आप भी एक अच्छा नागरिक बन सकें। तो डी में जो है ओबीडियंट में आप लिख देंगे, डी में ओबीडियंट। ई में सिंपल। सिंपल मतलब सीधा साधा, सीधा साधा। हाँ बिल्कुल सीधा साधा था, चिन्ह जो है बिल्कुल सीधा साधा था, उसके अंदर में किसी तरह की जो है दाव पेच वाली बात थी नहीं, एकदम उसके अंदर में अच्छे ख्यालात थे। एफ हो गया शाय। ई में आप लिख देंगे सिंपल, बिल्कुल सही। एफ में भी आप लिख देंगे शाय। शाय मतलब शर्मिंदा, शर्मिंदी। मतलब तुम्हारे अंदर में लिहाज, समझ, लिहाज, शर्म होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर में अगर लिहाज, शर्म नहीं है तो वो लड़का जो है आवारा है। लेकिन वही लड़के के अंदर में बड़ों को अगर देखें तो सर झुका लें, निगाह नीचे कर लें, और उसी जगह पर अगर बड़ों को देखकर भी आवाज उठाकर बात कर रहे हैं तो वो बैड बिहेवियर में आ गया और वो जो है नहीं चलेगा। इसलिए आप बड़ों से बात करें तो निगाह नीचे रखें और आपके अंदर में एकदम नम्रता, एकदम आप नरम रहेंगे। बड़े जो बोले उसे आप सुने। तो शाई में भी आप लिख देंगे जी में क्रूएल, गलत। क्रूएल नहीं था, निष्ठुर नहीं था, गलत नहीं करता था। क्रूएल में क्रॉस। एच में ट्रुथफुल, बिल्कुल सच्चा लड़का था, हमेशा मां को सच बात बोलता था। तो यहाँ पर आपने जो है टिक द करेक्ट वंस, चूज कैरेक्टर का कौन कौन को आपने चुना। ए ऑनेस्ट, सी करेजियस, डी ओबीडियंट, ई सिंपल, एफ में शाई, एच में ट्रुथफुल। तो बच्चों इसे आप फेयर कॉपी में सबसे पहले तो किताब में आप इसको पेंसिल से लिख दे दें और फिर अपना फेयर कॉपी में आप लिखेंगे। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप किस कोई भी सेक्शन के बच्चे हों, कोई भी दिक्कत है, आप जो हमें कमेंट्स के माध्यम से आपका नाम, सेक्शन, रोल नंबर लिखें। आपको अगर कोई तकलीफ है तो हमें आप बताएं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।